नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच्य आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और दोस्तों अभिनंदन करता हूं आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एक्सप्रेस, एक सफर मंजिल की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग हमारे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपकी मम्मी जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं उससे पहले, एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले दही चीनी खिलाती, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है, ये टॉपिक है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 2011 से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है सीटेट का और 2023 तक ऐसा आज तक का कोई भी पेपर नहीं बना जिसमें इससे कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 अंक के क्वेश्चन ना बने हों। साथ ही साथ शाम 6 बजे एक ऐसी श्रृंखला चला रहा हूं जिसको आपने पढ़ लिया, आपका सीटेट निकल गया पक्कम पक्का। आज ये तीसरे नंबर की क्लास है, इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूं, वो भी देख लीजिएगा। 10-5 दिन की बात है, अगर रेगुलर आप शाम 6 बजे आ गए फिर जिंदगी जिंदाबाद। चलिए, अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, आरटीई एक्ट 2009 एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी आयु बालक है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये आरटीई एक्ट 2009 कहता है। जिसके लिए अगर कोई विद्यालय प्रबंधन आप किसी बालक को रोकता है, कोई शिक्षक कहता आपका दाखिला नहीं हो सकता, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है इस, और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, यानी मूल अधिकार है हमारा कि इस अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसका वर्णन होगा, वो भी बताएंगे। कौन सा संविधान संशोधन है ये भी बताएंगे। धैर्य रख लो, पेपर में इससे बाहर आरटीई एक्ट 2009 नहीं आएगा। इस मूल अधिकार को 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। कहा यह गया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल विकास शिक्षा, बालक को शिक्षा दी जाएगी और अधिकार है बालक का, यह अधिनियम है, यह एक्ट कहलाएगी। वहीं पर अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसकी 14 से आयु बढ़ाकर 18 कर दी, मतलब 4 साल उसको और लाभ मिल सकता है। अगर वो 6 से 18 वर्ष का है और दिव्यांग है तो उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है। बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित करना भारत जो है वो 35वां देश बना है। आगे मैं बात करूं, सितंबर 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ, याद कर लो, संविधान संशोधन नंबर 86वां। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 21A। इसमें कहा क्या गया? इसमें कहा गया कि बालक को 6 से 14 वर्ष के बालक को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आरटीई एक्ट, ये डाटा याद कर लो, आपके केवीएस में भी काम आएगा, DSSC-B में भी काम आएगा, बीपीएससी में भी काम आएगा, और उत्तर प्रदेश की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी सुपरटेट में भी काम आने वाला है। आरटीई एक्ट 7 अध्याय हैं। कुल अध्याय कितने हैं? आरटीई एक्ट 2009 में अध्यायों की संख्या कितनी है? बोले सर 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, एक अनुसूची। अनुसूची 1 में वर्णन, अनुसूची एक अनुसूची है, 38 धाराएं, 7 अध्याय हैं। यह कब से लागू किया गया? पहले पारित कब किया गया? 4 अगस्त 2009। लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010। किसको छोड़ करके? जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। चूंकि जम्मू कश्मीर में जो आपकी धारा चल रही थी, जो जिस धारा के तहत जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त था, वो धारा ही हट गई, तो अब वहां भी ये अप्लाई हो जाएगा। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार दिया जाएगा, जो भाग 3 में वर्णित है। ये तो वही बात लिखी हुई है अनिवार्य वाली। अब बातें हैं उद्देश्य पे, यही पूछा जाएगा। सीटेट कहता है कॉन्सेप्ट, हमें नहीं चाहिए ये फैक्ट। 38 धाराएं, 7 धाराएं, अगस्त, 1 अप्रैल, ये हमें डाटा नहीं चाहिए तुम्हारा। सीटेट कहता मुझे चाहिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज पावर। और यही पूछा जाएगा तुमसे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना
पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो ये कहता है कि शिक्षा को सार्वभौमिकरण करना चाहिए। तो आरटीई एक्ट 2009 का मुख्य उद्देश्य है सभी को शिक्षा प्राप्त हो जाए, एटलीस्ट हमारे देश का बालक बालिका कम से कम पढ़ लें, लिख लें और छोटी मोटी जोड़ घटाना गुणा भाग कर लें। ये आरटीई एक्ट 2009 कहता है। इसलिए सार्वभौमिकरण करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। अभी बीएड बीटीसी में जो विवाद चल रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हम महत्व देंगे क्योंकि संविधान में लिखा है। हमें नहीं मतलब है किसका अहित हो रहा है किसका हित हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो लगा उसके हिसाब से आपको सामने परिणाम तो है ही। हम क्या कहें उसमें। छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात की व्यवस्था धारा 25 में है। ये पूछ लेता है कि छात्र शिक्षक का अनुपात जो है वो किस धारा के अंतर्गत आता है। तो आप कह सकते हो छात्र शिक्षक अनुपात है धारा 19 के धारा 25 के अंतर्गत आता है। और अगर प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक पर कितने विद्यार्थी चाहिए, माननीय शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनुपात समानुपात बराबर करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि वो अनुदेशक और शिक्षा मित्र को भी जोड़ ले रहे हैं। निवेदन है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बच्चों की तरफ से, अपने लाडलों, अपनी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे भाइयों की तरफ से, सर अध्यापक को जोड़िएगा, अध्यापक को जोड़िए तो अनुपात समानुपात सब बिगड़ जाएगा सर। अगर आप शिक्षा मित्र अनुदेशक को भी जोड़ लेंगे तो अनुपात समानुपात तो आपका वैसे भी बाहर निकल जाएगा ना सर जी। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट मेरी तरफ से सभी लाडलों, प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे भाइयों की तरफ से कि सर अनुपात समानुपात जोड़िए तो सहायक अध्यापक का जोड़िए ना शिक्षा मित्र को। या तो फिर शिक्षा मित्र का ही भला कर दीजिए, उनको ही फिर उसी हिसाब से मान दे देने लगिए, सैलरी वगैरह देनी है। मतलब कि जब आप अनुपात समानुपात सर काउंट करेंगे तो फिर आप उनको अध्यापक काउंट कर लेंगे, और वैसे आप अध्यापक की श्रेणी में उनको नहीं लाएंगे। अध्यापक की श्रेणी में लाएंगे तो मानदेय भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो सर ये दोहरी नीति मत अपनाइए प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। हमारे लाडलों, हमारे प्यारी प्यारी बहनों 2017 से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। 2017 में डीएलएड बैच आया था, उसी टाइम का बीएड बच्चा बैठा है, और आज 24 स्टार्टिंग हो गई, होने पे आ गई है, 23 खत्म की कगार पे है। मतलब इतने साल बच्चा एक स्पेशल कोर्स अध्यापक बनने के लिए ही कोर्स किया था और वही पूरा नहीं कर पा रहा है। निवेदन है सर आपसे, सुनिएगा, जब टॉपिक आया तो मैंने कहा बता ही दूं कि प्राथमिक कक्षा 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है जूनियर स्तर पर। यह आरटीई एक्ट 2009 कहता है। आखिर बता, साप्ताहिक घंटे कितने, एक टीचर को एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाने ही पढ़ाने हैं। 45 घंटे एक टीचर को एक सप्ताह में पढ़ाने हैं। 2009 के तहत निजी स्कूल में कितनी सीटें निर्धन परिवारों को हैं? 25%। एक मूवी थी इमरान खान की जिसमें वो पैसे वाला होता है, फिर वो गरीब की एक्टिंग करता है, गरीब बनता है, इसी कोटे को पाने के लिए, समझ गए, इसी कोटे को पाने के लिए, 25% पाने के लिए। उसके बच्चे का दाखिला अच्छे स्कूल में नहीं हो रहा होता है, वो पैसे भी देता है तब भी नहीं हो रहा है, फिर वो गरीब की एक्टिंग करता है, गरीब के झोपड़पट्टी में रहने जाता है, इस कोटे का फायदा मिल जाए। आगे बात करते हैं धारा 12। अब धाराएं, कुछ धाराएं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये धारा 25-12 कहती है कि कोई भी स्कूल, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे कोई भी कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे कितना भी लग्जरियस स्कूल हो, उसमें आपको 25% कोटा गरीब परिवार के बच्चों को देना होगा। और फिर भाई गरीब और अमीर जब दो बच्चे एक साथ बैठेंगे तो उसमें अनइक्वलिटी भी आएगी। उस अनइक्वलिटी को दूर करने के लिए पेडागोजी का यूज, समावेशन का यूज एक अध्यापक को करना होगा। धारा 12 कहती है। धारा बच्चों ये वाकई में धारा हर नागरिक को पता होनी चाहिए। अगर किसी को ना पता हो तो आप ये नैतिक कर्तव्य समझ के, किसी के छोटे छोटे बच्चे हों, गरीब हों, तो उनको ये धाराएं, इन सब के बारे में बताइएगा, जागरूक करिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अभाव के चक्कर में अपने बच्चों का दाखिला ही नहीं करा पाते, अपने अधिकार ही नहीं जानते वो लोग। तो धारा 13 क्या कहती है? किसी भी तरीके का स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा एडमिशन के टाइम पर। और आजकल तो ये ट्रेंड में है कि मम्मी पापा भी टेस्ट दें,
तब तुम्हारे बच्चे का दाखिला होगा। अगर तुम मम्मी पापा नहीं पढ़े लिखे तो भी बच्चे का दाखिला नहीं होगा। लेकिन धारा 13 कहती है किसी भी प्रकार का स्क्रीनिंग प्रोसीजर से नहीं गुजरना होगा बालक को। अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो उस व्यक्ति पर पेनाल्टी लगेगी, फीस लगेगी, जुर्माना देना होगा। धारा 14 क्या कहती है कि किसी भी बालक के पास अगर एज प्रूफ नहीं है, ये मेरे सामने भी एक प्रकरण आया था धारा 14 वाला, कि एक परिवार के व्यक्ति हैं तो उनके बच्चे का एज प्रूफ था ही नहीं। अब एज प्रूफ था नहीं तो वो कह रहे थे मैं इस बच्चे का 12 साल का बच्चा होगा, इस बच्चे को 6ठी क्लास में एडमिशन लूंगा, वो पहली क्लास में एडमिशन लूंगा इसका। अब अगर पहली क्लास में 12 साल के बच्चे का एडमिशन होगा तो ये 10वीं कौन सी क्लास में करेगा, किस एज में करेगा जाकर के? 22 साल में इसका 10वीं होगा। तब फिर उसको धारा 14 याद दिलानी पड़ेगी प्राथमिक प्रधानाचार्य को, वहां वर्तमान प्रधानाचार्य को, कि धारा 14 पढ़ो क्या कहती है कि एज प्रूफ ना होने की स्थिति में विद्यालय प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकता है। आगे बात करते हैं। धारा 15 क्या करती है कि नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, बच्चों को हर हालत में एडमिशन देना है, बच्चे को हर हालत में एडमिशन देना है। आप नहीं कह सकते हो कोई बहाना कि सत्र बीच में हम नहीं दाखिला लेंगे। धारा 15 कहती है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 15 कहती है कि आप बच्चे को हर हाल में एडमिशन दिलाएंगे, चाहे वह शैक्षणिक वर्ष में हो और चाहे ना हो। धारा 16, स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। मतलब कि विद्यालय में बच्चों को फेल भी आप नहीं कर सकते हो और ना ही विद्यालय से निकाल सकते हो। पढ़ाना है तो पढ़ाना है। धारा 16 कहती है बच्चे को शारीरिक दंड, फिजिकल पनिशमेंट देना और प्रताड़ित करना, हरास ट्रीटमेंट करना कानूनी कार्रवाई हो सकती है। धारा 17 कहती है आरटीए एक्ट 2009 के आधार पर। और शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं, शिक्षक की क्या ड्यूटीज हैं, यह धारा 24 कहती है। धारा 27 के बारे में, शिक्षक को शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। ये शिक्षक का अधिकार है। अब शिक्षक के भी अधिकार देख लो। धारा 27 कहती है कि जनगणना, मतगणना और चुनाव और आपदा प्रबंधन के अलावा आप किसी अध्यापक को कहीं लगा नहीं सकते हो। आपका एसडीएम, आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अगर आपसे कहे कि मास्टर साहब आपको यह काम करना है, तो याद दिलाओ उसको धारा 27 कि सर जनगणना करूंगा, आपदा प्रबंधन में जाऊंगा, चुनाव में ड्यूटी करूंगा और आपका कोई काम नहीं करूंगा, पढ़ाने आया हूं, पढ़ाऊंगा, नियुक्ति मेरी पढ़ाने की हुई है। धारा 27 याद दिला सकते हो आप उनको। ये सब लेक्चर वगैरह तो मैंने बता ही चुका हूं, 30 वाला, 35 वाला। और आरटी कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात 40:1 हो जाएगा। अगर किसी विद्यालय में 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो 40:1 हो जाता है। एक प्राध्यापक और 5 अध्यापक होंगे। 150, अगर किसी विद्यालय में 150 विद्यार्थी हैं तो एक प्रिंसिपल और 5 शिक्षक होने चाहिए। अनुपात समानुपात देखिएगा ध्यान पूर्वक। अनुपात समानुपात वाले मंत्री जी, आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे? 45 घंटे। आगे बात करते हैं। ये पूरा का पूरा डाटा है, आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। ये आरटीई एक्ट 2009 कहता है। और आपके यहां क्वेश्चन बनेगा सीटेट में कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग बालक है तो उसे किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। तो आप कहोगे अगर कोई बालक दिव्यांग बालक है तो उसे समावेशी शिक्षा व्यवस्था, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम मुहैया कराई जाएगी। आगे बात करते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन इंप्लीमेंट के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि एक बालक 6 वर्ष का, एक बालक 12 वर्ष का है। वही जो उदाहरण बता रहे थे, अब उसको कक्षा 1 में डाल दिया जाता तो इन बच्चों के साथ इसको कैसे मेल मिलाप कर पाता? कर ही नहीं पाता। इनको कोई मिल गया वाला हो जाता। ऋतिक रोशन
छोटे छोटे बच्चों के संग घूमा करता था, वही हो जाता ना। हाँ, तो आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार 18 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक, चलो तो दोस्तों अब आप बताइए कैसी लगी आपको क्लास, एक प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद यही करते हैं कि व्यवहारिक तौर पे पढ़ा सकें। शाम 6 बजे नेक्स्ट टॉपिक के लिए आ जाइएगा। शाम 6 बजे एक वीडियो अपलोड होती है, अगर शाम 6 बजे नहीं देख पाते किसी कारणवश तो दिन में एक बार खोल के टीचर्स एक्सप्रेस चैनल ओपन कर लो और वीडियो वाले सेगमेंट में जाकर के इस वीडियो को देख लो। हम वादा करते हैं आपसे 1 दिसंबर से लेकर के जितनी वीडियो रिलीज होंगी 15 दिसंबर तक इसको पढ़ लिया तो सीटेट में आपके 120 बोले तो 120 अंक आएंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथी, तुम स्वस्थ रहो, तुम मस्त रहो, तुम व्यस्त रहो, तुम खूब पढ़ो, पढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो। थैंक यू, जय हिंद।